हरे कृष्णा। आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए और साथ में जो सुंदर सुंदर व्यू हमको मिलेगा उसका एंजॉय आप सब भी कीजिएगा। ब्लॉग में जुड़े रहें। ये जो सामने है ना, ये है नीलकंठ ब्रिज। इसके जब हम इसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ से हमें दो रास्ते मिलते हैं, वो मैं अभी दिखाती हूँ आगे। काफ़ी सुंदर व्यू, बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम भी काफ़ी ठंडा था। कहीं कहीं पे धूप थी पहाड़ों के, कहीं पे अच्छा सा वैसे ठंडा था। और ये आगे मैं दिखा देती हूँ अब आपको भी। ये जो आगे है ना, ये इधर से एक रोड तो जाती है ऊपर नीलकंठ महादेव के लिए, देखो। और ये जो दूसरी है ये चली जाती है ऋषिकेश के आउटर से। अब हम ऊपर चढ़ाई की ओर चढ़ने लगे थे। नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए ना मम्मी, मुझे याद आता है आज भी कि जब हम बचपन में भी मम्मी हमें लेके आती थी। और आज तो हम गाड़ी से चले जाते हैं या टू व्हीलर से भी चले जाते हैं, लेकिन पहले सिर्फ पैदल यात्रा ही करते थे ऊपर की तरफ। और मम्मी प्रसादम में अच्छा अच्छा प्रसाद बना लेती थी और हमें दोनों को लेके ऊपर पहाड़ पे महादेव के दर्शन के लिए जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। हम ऊपर जाके प्रसाद पाते थे, रास्ते में पहाड़ियों का सुंदर सुंदर नज़ारा लेते थे। उस चीज़ का भी एक अलग ही आनंद था, जो अब तो चले जाते हैं कभी गाड़ी से कभी वैसे, लेकिन पहले का जो आनंद था वो भी याद आता है आज भी जाते हुए। आज भी हम जा सकते हैं पैदल अगर जाना है तो, पर समय के अभाव से तो ऐसे भी जाना पड़ जाता है।
मंदिर है ये कम से कम लगभग लगता है 32 किलोमीटर दूर पड़ता है ऋषिकेश से। और एक दो चीज़ जानकारी और दे देती हूँ, पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर ये जो मंदिर है और मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित है। श्रावण मास में क्या होता है, यहाँ पर शिव भक्तों की लाखों की संख्या में हर साल भीड़ लगती है और जो गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए भगवान के लिए पहुँचते हैं। और पुराणों में ये भी बताया जाता है कि भगवान ने गौरांगी ना यहाँ पे बिल्कुल शांत हो गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था और गौरांगी बिल्कुल एकदम से बस ठंड के मारे एकदम शांत थी। और आगे कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर भगवान ने बताया जाता है ऐसा पुराणों में कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर जो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष था वो ग्रहण किया था। और ये है समाधि स्थल, यहाँ पर भगवान शिव ने समाधि ऐसे ली हुई है। और यहाँ पे के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले थे बाहर की ओर। यहाँ पे ऐसे शिव जी की ऐसे समाधि रूप में स्थापित हैं भगवान। और ये मम्मी ने अभी जो है शिवांशी को लेके मम्मी आ रही थी बाहर। मंदिर के दर्शन करने के बाद दोनों बच्चों ने दर्शन कर लिए थे और ये शिवांशी आ गई है मम्मी के साथ बाहर। बच्चों को वैसे अच्छा भी लग रहा था और इन्जॉय भी कर रहे थे, लेकिन ठंड थी तो बच्चे बड़े शांत थे, कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे थे। अब हम निकल रहे हैं, बिल्कुल ये रास्ता जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, एग्ज़िट है ये। एंट्री उधर से थी, एग्ज़िट ये है। इधर भी प्रसाद की कुछ शॉप है और ठंडा बहुत था, ऐसे शूज़ वूज़ बाहर सब निकाल देते हैं तो पैरों में भी काफ़ी ठंड लग रही थी। और मौसम शाम का था तो इसलिए काफ़ी अच्छा ठंड थी, बढ़िया ठंड थी। अब ये दुकान है लगी है सारी। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों की साइड। कुछ अच्छा सामान इधर मिलता है, जैसे माला हो गई, भगवान की मूर्तियाँ हो गई, प्रसाद हो गया, ये सब मिलता है। आ गया था पकौड़ी प्रसादम, थोड़ा सा पकौड़ी प्रसादम लिया। और जो शिवांशी है ना, शिवांशी ने पकौड़ी को लेके अपने मुंह में घुमा रही थी ना, इसने पकड़ा हुआ था इसको ना कुछ। खाली बच्चा ना मतलब कुछ भी इंजॉय करता है, बच्चा कुछ डिफरेंट कर रहा होता है, आप कुछ डिफरेंट कर रहे होते हो। ये है एग्जिट का। हमने पकौड़ी प्रसादम के बाद हम आ गए थे ऊपर की साइड। और ये जो एग्जिट है, मतलब जो नीलकंठ महादेव के लिए जब हम बाहर से निकलते हैं तो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर की ओर आते हैं वापस। और ये है कुछ बाहर का व्यू, कुछ शॉप है वहाँ पे खाने पीने की, कुछ शॉप है वहाँ प्रसादम की। बाहर ये शूज़ रखने के लिए भी लगी है। ये आ गए थे हम शॉप में। गौरांगी को पापा ने पकड़ा हुआ है और गौरांगी टोपा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसने निकाल के फेंक देती है। इसको यही नहीं लगता कि ठंड है क्या है, कुछ नहीं, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। और देखो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे शॉप पे। ये ऐसा कुछ अंदर का व्यू है, आप कुछ ले सकते हो। हमने लिए थे बच्चों के लिए कुर्ते, महादेव के जो कुर्ते थे वो हमने खरीदे थे, एक शिवांशी के लिए और एक गौरांगी के लिए। तो ये हम कुर्ता सेलेक्ट कर रहे हैं, अंकल दिखा रहे हैं बहुत अच्छे से। और भी कुछ छोटा सामान जो है हमने भगवान के यहाँ से हमने थोड़ा सा परचेज़ किया था। कुर्ते बहुत अच्छे लग रहे थे तो बच्चों पे बहुत अच्छे लगेंगे। अभी तो सर्दियाँ हैं लेकिन गर्मियों में इनको जब पहनाएंगे तो ये बहुत ही मतलब भगवान का एक आशीर्वाद समझ लीजिए। अब हम निकल ही गए थे बाहर की तरफ, मम्मी भी आ रही है, पीछे पापा है और गौरांगी मेरे हाथ में है। और अब हम निकल रहे थे। ये है सामने का व्यू, सामने के पहाड़। यहाँ पे कर देते हैं व्लॉग को एंड। महादेव के हो गए थे दर्शन, अब चलते हैं घर की ओर। और इधर मम्मी पापा भी रेडी हैं, गौरांगी एकदम तैयार है जाने के लिए। गाड़ी हमने निकाल ली थी, भैया निकाल रहे थे और हम अब निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।